तो अभी हम लोग बात करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और इसकी जो इमेज होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। रियल का मतलब होता है कि जो अपना मिरर है उसके सामने इमेज बने तो हम उसे रियल कहते हैं। इन्वर्टेड का मतलब हो गया कि सर की जगह पैर दिख रहा है और पैर की जगह सर दिख रहा है, मतलब उलट जाना इमेज का। ठीक, इतना सा डिफरेंस है बस। और वर्चुअल का क्या मतलब होता है, मिरर के पीछे कोई इमेज बन रही है तो उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। इरेक्ट का मतलब हो गया कि सीधी, जैसा सीधा ऑब्जेक्ट था वैसे ही सीधी इमेज दिख रही है। जस्ट ऑपोजिट टू इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब रिवर्स हो जाना। ठीक, और अभी अगर हम रे डायग्राम की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि जो अपना मिरर है और जो प्रिंसिपल एक्सिस है जहाँ पे कट कर रही हैं उसी जगह को हम लोग पोल कहते हैं। पोल के थोड़ा लेफ्ट पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख रहा है कि F लिखा है, F फॉर फोकस। और इन दोनों के बीच की जो लेंथ होती है उसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। फिर फोकस के और लेफ़्ट साइड में अगर हम चलते हैं तो आपको मिलेगा सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो लेंथ होती है उसे हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और कैपिटल R से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो इसका जो रिलेशन बनता है वो है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कैपिटल R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो R इक्वल्स टू 2F। ये रिलेशन आपको याद रखना है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कहाँ पर इमेज रखेंगे तो कहाँ पर इमेज बनेगी और कितनी बड़ी इमेज बनेगी। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रहता है तो हमारी जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है और वो बहुत स्मॉल साइज़ की होती है। दूसरा कंडीशन है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में होता है तो जो हमारी इमेज बनती है वो बनती है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तीसरा कंडीशन है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास है तो जो हमारी इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ही बनेगी और जो इमेज है ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है ऑब्जेक्ट का वही साइज़ होगा इमेज का भी, मतलब सेम साइज़ के होंगे। ठीक, चौथी कंडीशन है कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो जो इमेज हमारी है वो बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक, पांचवी कंडीशन है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के पास है तो जो हमारी इमेज है वो हमारी बनेगी इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत बड़ी इमेज बनेगी, लार्जेस्ट। ठीक, छठी कंडीशन ये है, सिक्स्थ कंडीशन इज़ कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, तब हमारी इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनती है, इसीलिए हम उसे वर्चुअल कहते हैं। और जैसा ऑब्जेक्ट था वैसे ही हमारा जो इमेज है वो सीधा दिखता है तो हम उसे इरेक्ट कहते हैं। और जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ी बनेगी तो हम बोलेंगे कि वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। सो दीज वर द 6 कंडीशंस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के कुछ यूजेस भी देख लेते हैं। तो यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, आप देखोगे कि शेविंग मिरर पे हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। सोलर कुकिंग के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो देखी जाती है, मतलब कन्वर्ज करता है, एक जगह पे फोकस करता है। डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, टॉर्च में दिखते हैं, हेडलाइट पे दिखती है व्हीकल्स की। तो ये सारे यूजेस हैं कॉनकेव मिरर के। इससे डायरेक्ट सवाल आते हैं। आई होप आपको कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। थैंक यू।